ये गिर गई है जी हमारी रंगीली। थोड़े से स्पीड से थे और रेत का मुझे पता नहीं चला। यहाँ से यूं 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 और इधर अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम किगोमा लेक तांगानिका के ऊपर तंजानिया का पहला बड़ा सिटी है जैसे ही ब्रुंडी से तंजानिया एंटर होते हैं। और पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ पे हूँ। कल मैं गया था यहाँ पे गोम्बे नेशनल पार्क देखने और लेक तांगानिका आप लोगों को दिखाई है। उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। लेकिन आज हम ना सिर्फ किगोमा से निकल रहे हैं बल्कि प्लान कर रहे हैं कि अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो है मलावी जितना जल्दी हो सके हम पहुंच जाए। लेकिन किगोमा से लेके मलावी के बॉर्डर तक एट लीस्ट 1000 किलोमीटर है। कुछ 16-17 घंटे की मिनिमम राइड बन जाती है जो पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में कर सकूं। तो प्लान कर रहा हूं कि आज मैं जितने किलोमीटर कर सकता हूं वो कर जाऊं। कोशिश करूंगा कोई 500 से 600 किलोमीटर अगर कर जाता हूं तो बेस्ट हो जाता है। रास्ते में आता है कटावी नेशनल पार्क, बहुत खूबसूरत एरिया है। में भी हमें इजाज़त मिल जाए, ये पहला नेशनल पार्क होगा जहाँ से हम बाइक पे राइड कर जाएं तो कोई वाइल्ड एनिमल वगैरह भी नज़र आ जाएंगे। थोड़ा सा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। लेट्स सी। अभी करते हैं सुबह सुबह अपना बड़ा मज़े का नाश्ता। आप चेक करें, हमारे पास कुछ पैनकेक्स हैं, फ्रूट्स हैं और उसके साथ यहाँ पे एवोकाडो का जूस है। इधर हमारे पास कॉफ़ी है। तो ये खाते हैं, पीते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से बाइक हमारी बिल्कुल रेडी है, निकलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। मैप में मैंने जो सिटी डाला वो तकरीबन यहाँ से क्या नेविगेशन बता रही है 550 किलोमीटर दूर है और 8.5 घंटे की राइड है। मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कर पाएंगे, लेकिन लेट्स सी। हौसले और वो कहते हैं ना कि इरादे बुलंद होने चाहिए, बाकी फिर जो किस्मत में हुआ। ये है किगोमा का रेलवे स्टेशन जो जर्मन दौर में बना था, क्योंकि किगोमा भी जर्मनी की कॉलोनी रहा है। यहाँ पे एक और शिप भी था जर्मन टाइम का, पिछले को 2-3 साल पहले वो बंद हो गया। यहाँ से जाम्बिया जाता था, बहुत मज़े की उसकी राइड होनी थी। सारा वो लेक से क्रॉस करते हुए जाना था उसने, तो मैंने भी उसी के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 2-3 साल पहले बंद हो गया है। छोटा सा टाउन है, बहुत हैपनिंग नहीं है। ये एक अपनी बाइक लेके स्पेशल भाग के आया पीछे से। कौन सी, आई थिंक KTM के कलर की है, लेकिन मुझे लगता है KTM तो नहीं है। कितने का फ्यूल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा नज़र मुझे, ग्लासेस लगाए हुए हैं। 3200
तो $1.2 का बन रहा है ऑलमोस्ट। अब मेरी कोशिश होगी कि एट लीस्ट 150 किलोमीटर हम अगली ब्रेक से पहले कर लें। रास्ते में हमें ब्रेक्स तो लेनी ही होंगी, लेकिन क्योंकि सारा रास्ता हमारी अच्छी रोड है, सिर्फ जब हम कटावी पहुंचेंगे ना तो तब मुझे बताया गया है कि शायद वहाँ पे ऑफ रोड है। तो देखते हैं किस तरह का हमारा चलता है। हमने तकरीबन कोई 105-110 किलोमीटर किए हैं। बड़ा मज़े का सफ़र रहा है। रोड पिछली तो बहुत अच्छी थी, अब हमें लग रहा है कि हमारी कुछ इस तरह की कच्ची पक्की सी रोड है। ये भी ठीक है, कुछ 50-60 की स्पीड से यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन एसफाल्ट होगा तो ज़रा और स्पीड से हमारा डिस्टेंस कवर होगा। सीनरी इस पूरे एरिए की बहुत मज़े की है। सुबह ज़रा गर्मी थी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के बादल आ गए, तो थोड़ा मौसम बेहतर हो गया राइड करने के लिए। मुझे लगता है कि अब सामने आ गया है एक दरिया। इस एरिए में पानी काफ़ी है। बड़ी खूबसूरत सी यहाँ की सीनरी है। चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है, चारों तरफ ग्रीनरी और फिर इतना खूबसूरत दरिया। मज़े का माहौल बना हुआ है यहाँ पे भाई। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमें 100 किलोमीटर के बाद ही ये वाली ग्रेवल रोड मिलेगी। मुझे था कि एट लीस्ट कटावी नेशनल पार्क, जो मेरे ख्याल में यहाँ से और 100-150 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ तक तो हमें मिलेगी असफाल्ट। लेकिन कोई नहीं, हम इसको एंजॉय करते जाते हैं। हमने ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर कर लिए हैं। पहला 100 किलोमीटर तो हमारा असफाल्ट वाला था, तब बहुत स्पीड से हो गया। ये वाले पिछले 90 किलोमीटर लग पता गया है। कोई बंदा नहीं है इस रोड पे, सिवाय शायद कुछ 2 या 3 ट्रक मैंने क्रॉस किए होंगे इधर से जाते हुए, एक पीछे से आता हुआ इधर, कुछ 2-3 मोटरसाइकिल वाले हो सकते हैं कि इधर आसपास में कोई गांव हो। उसके अलावा टोटल सुनसान है। अभी मैं बिल्कुल इस रोड के ऊपर को लास्ट 10-15 मिनट से खड़ा हूँ, कोई भी नहीं आ रहा और थकावट से बुरा हाल है, क्योंकि हमने ब्रेक भी लेनी है। अच्छी बात यह है कि आज मुझे आइडिया था कि हमारी लंबी ब्रेक है, इसलिए कुछ चाय कॉफ़ी अपने साथ रख लेते हैं। तो मैंने चाय बना के अपने साथ रख लिया, कुछ बिस्किट्स वगैरह हैं, तो इनको एंजॉय करते हैं। मौसम लग इस तरह रहा है, गरज बरस रहा है कि कभी भी यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो खैर एनीवे हम रेडी हैं उसके लिए। अल्लाह करे कि ये ऑफ रोड को बहुत लंबा ना हो, ये ना हो कि अगले हमने 400 किलोमीटर जो करने 360 किलोमीटर रहते हैं जिस शहर तक मैंने अंदाज़ा लगाया कि रात जाके गुजारेंगे। तो लेट्स सी, नहीं तो हमारी रात भी पार है इसको करते करते।
चले जी, यहाँ पे अब बारिश भी स्टार्ट हो गई है। चले जी, अब आ गई है तंजानिया की गाय। हे, हाउ आर यू? गुड। उसके गाय के सींग देखें यार, कितने बड़े हैं। अब मुझे यहाँ पे लोकल्स नज़र आ रहे हैं अपने माल मवेशियों के साथ घूमते फिरते इधर उधर। तो हम किसी न किसी बड़े टाउन से ज़्यादा दूर नहीं हैं। ये गिर गई है जी हमारी रंगीली, थोड़े से स्पीड से थे। और रेत का मुझे पता नहीं चला, यहाँ से यूं 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 और इधर। देखते हैं कि स्टार्ट होती है कि नहीं। रेत कितनी फंस गई है। अच्छा हुआ है इसका, ये इसको थोड़ा साइड पे करना पड़ेगा हमें। हमें चौथे गियर में, देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है यार। स्टूपिड मिस्टेक। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, वहाँ से ये आते आते इधर जब किसी ने गिरे हैं ना, तो मेरा पाँव इस लगेज के नीचे फंसा हुआ था। शुक्र है एक तो ये हार्ड लगेज नहीं था, और दूसरा शूज़ वगैरह अच्छे पहने हुए थे, उसकी वजह से कोई मसला नहीं हुआ। सिर्फ मेरे ख्याल में मेरी ये वाली नी थोड़ी सी इसको रगड़ लगी है, इधर उधर रेत फंस गई है, उसको हम निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये लीवर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था, इसको मैंने किसी हद तक ठीक कर लिया, और बाकी तो कोई इशू नज़र नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह बाइक के साथ। अभी निकलते हैं यहाँ से, और क्या करें, बस अल्लाह बचा गया। बड़े आराम से मैं सुकून से आ रहा था, लेकिन थोड़ी सी स्पीड से था और कंट्रोल नहीं हुई यहाँ से फिर बाइक।
लगता है कि मेरी नी के ऊपर थोड़ी ज़्यादा रगड़ लग गई है। इसको जाके ना किसी जगह मरहम पट्टी करता हूँ मैं। फर्स्ट एड किट है पास। ये देखिए ना, रेत बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ज़हन में नहीं था, मैंने पीछे आराम से सही लेके आया हूँ। और बिल्कुल यहाँ पे आके अचानक से इतनी ज़्यादा रेत आई है, तो आइडिया नहीं था कि आगे इतनी ज़्यादा रेत होगी तो बंदा आराम से चला जाए ना। ये साथ रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मे भी उस वजह से इन्होंने इधर रेत फेंकी है। ये देखिए, नॉर्मली इस तरह की रोड थी, लेकिन अचानक से वो दूसरी रेत वाली आई है और फिर मेरे से कंट्रोल नहीं है। मेरे ख्याल में कुछ 70-80 की स्पीड से होगा। आज की हमारी राइड खौफनाक से खौफनाक होती जा रही है बगैर किसी वजह के। एक तो हमारा इतना लंबा सफ़र है, और दूसरा रोड बारिश के बाद अब ऐसी स्लिपरी हो गई है कि पीछे तो चलो जो होना था सो हो गया, गिरने वाला सीन। यहाँ पे अब 20-25 से ऊपर जा भी नहीं सकते, और हमें आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल की भी ज़रूरत है। तकरीबन 70 किलोमीटर मैं कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि कब शहर आएगा। यहाँ पे कोई इंटरनेट के सिग्नल नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा। थोड़ा सा आगे जाके दोबारा चेक करता हूँ, क्या पता सिग्नल आ रहे हो तो पता चल जाए। यहाँ पे लगता है कि चाइनीज़ आए हुए हैं, ये रोड वही बना रहे हैं। हाँ, वही खड़ा हुआ है। इस रोड के ऊपर इतना ज़्यादा स्लिप हो रही है कि ग्रिप ही नहीं बन रही इसकी। ऐसे लग रहा है जैसे आप शीशे के ऊपर चला रहे हो। ये वाला एरिया, अगर वो चिकनी मिट्टी ये बन जाए सुर्ख, तो टायरों के साथ ऐसे जम जाती है कि उसके बाद कोई ग्रिप नहीं बनती। बस ज़रा आराम आराम से लेके चलते हैं। और एक्चुअली में ये किगोमा से दार एस सलाम की मेन रोड है, और मोस्टली जितने भी इनकी तिजारत होती है कॉन्गो के साथ, वो किगोमा से ही होती है। तो यहाँ पे बड़ी आमदो रफ्त है, लेकिन उसके बावजूद रोड इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू मैंने बाकी जितनी भी रोड्स में तंजानिया में ट्रैवल किया है। ये आ गया है एम्पांडा सिटी, यहाँ का इस रीजन का सबसे बड़ा शहर। और इधर ही हमें कोई ना कोई खाने के लिए भी जगह मिलनी चाहिए। मेरे एक जानने वाले ने बताया एक होटल इधर, तो मैं सोच रहा हूँ उसी की तरफ जाते हैं। वहीं पे एक छोटी सी ब्रेक लेके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मोर देन 300 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। और अम्पांडा में हो सकता है हिप्पोज़ हैं। हाँ, आगे कटावी नेशनल पार्क है ना, तो वो अम्पांडा के रीजन में ही आता है। खाने का ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया और होपफुली थोड़ी देर में हमारा खाना आ जाएगा। बाकी यहाँ पे बैठ के मैंने थोड़ा सा एक्सीडेंट के बारे में सोचा है, क्योंकि जब मैं गिरा हूँ उस टाइम मेरी बॉडी शॉक में थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि ईरान के बाद ये मेरा दूसरा बड़ा एक्सीडेंट है। आज मैं 80 की स्पीड से था, लेकिन शुक्र है रेत की वजह से गिरे, मट्टी रेत धूल जो भी था, और उसी की वजह से हमें कुछ ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि बाइक भी उसी के ऊपर ही स्लाइड करती रही। अगर असफाल्ट वगैरह होता तो हो सकता है कुछ चीज़ें टूट सकती थी, मेरे साथ भी कुछ इशू आ सकते थे। मेरा पैर पिछले सामान जो मैंने रखा उसके नीचे फंस गया था, तो वैसे ही ना रगड़ लगती गई और ऐसे लग रहा था कि आज मेरी हड्डी टूट जाएगी। मैंने बड़ी कोशिश की जब स्लाइड कर रहे थे उसको खींच के निकालने की, लेकिन बाइक का इतना वज़न था उसके ऊपर पैर के कि मैं उसको नहीं निकाल सका। मोच आ गई है,
लेकिन हड्डी वगैरह नहीं टूटी। यहाँ पे बैठ के मैंने सारा अपने आप को चेक किया है। मेरी नी के ऊपर थोड़ा से स्क्रैच वगैरह आए हैं, उसको हम कवर कर लेंगे सनी प्लास कुछ इस तरह की चीज़ वगैरह लगा के। बाकी बाइक का वही एक गियर वाला लीवर है वो टेढ़ा हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा गियर चेंज करने में इशू हो रहा है। दर्द होती है भाई जब बंदा गिरता है। लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ना मेरे साथ और ना ही बाइक के साथ। खैर एनीवे पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, एक सबक मिला है। अब आगे थोड़ा सा ध्यान से चलाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। शांत है। कैमरे में अपने आप को देख के मुस्कुराने लगी थी। अब मुझे नहीं पता ये क्या है। मैंने उसे कहा कि चिकन लिया है, बता रहा था हमारे पास चिकन है, बीफ है, गोट है। तो मैंने कहा भाई ये लिया। अब पता नहीं खाना कैसा है, देखने में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग सा लग रहा है। क्या बनाया है इसका? यहाँ पे काफ़ी होटल्स हैं और ये बिल्कुल कटावी से मेरे ख्याल में कोई 20-25 किलोमीटर दूर है। पहले तो मैं सोच रहा था यहाँ पे ठहर जाऊँ, लेकिन यार इतना लंबा सफ़र है, हम रोज़ अगले 2 दिन भी करेंगे फिर भी बड़ी मुश्किल से बॉर्डर तक पहुँचेंगे। तो बेहतर है कि आगे ही चलते हैं। और यहाँ पे खाना बस ठीक ही था, मतलब ये है कि आपका पेट भर जाता है। $10-12 आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे लंच के देने पड़ जाते हैं। एक चीज़ अच्छी है वो ये कि चिकन हमेशा जितनी भी जगहों पे मैंने इस तरह की लॉजेस में खाया है, ये देसी मुर्गी का होता है। वो खाते साथ ही आपको पता चल जाता है, लेकिन टेस्ट वाइज बस गुजारा ही होता है। तो यहाँ पे जगह जगह पे होटल्स हैं, क्योंकि नेशनल पार्क ज़्यादा दूर नहीं है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आके स्टे करते होंगे। सो हमारा मेरे ख्याल में यहाँ तक ही असफाल्ट का सफ़र था और अब शुरू हो जाएगा कटावी नेशनल पार्क। तो उसके अंदर से जाने भी देते हैं कि नहीं जाने देते ये भी नहीं पता। और रोड तो ऐसी होगी, कच्ची होगी, लेकिन हो सकता है कि नेशनल पार्क के बाहर जब हम निकलें तो रोड ठीक हो जाए। ये एक दरिया है, यहाँ पे कुछ हिप्पोज हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्शन कैमरे से कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा और ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, इसलिए पार्क से हमें निकलना चाहिए। ये ना हो कि ख़तरनाक हो जाए सीन। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। पीछे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट था तो उधर कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप फॉरेस्ट से दूर हटते हैं फिर कोई जानवर इधर उधर नज़र आते हैं। लेकिन नेशनल पार्क बहुत खूबसूरत है, स्पेशली आजकल के दिनों में जब सब कुछ ग्रीन है। लेकिन बंदा इधर उधर कोई नहीं है, हम अकेले ही घूम रहे हैं ये कहीं एडवेंचर हमें महंगा ना पड़ जाए।
आई थिंक एक हमने गलती की है सुबह जब गिरा हूँ, और दूसरी गलती ये कर रहा हूँ रात के टाइम यहाँ से जाने की, जबकि पता है कि नेशनल पार्क में जगह जगह पे वाइल्ड एनिमल हैं। और कसम से अभी मुझे कोई ये साइन पोस्ट भी नज़र आता है ना, तो एक बार मेरा दिल करता है खैर हो जाए, पता नहीं कौन जानवर आगे खड़ा हुआ है। मैंने बस थोड़ा सा टाइमिंग को ऊपर नीचे कर दिया, अदरवाइज़ अभी तक हमें यहाँ से ऑलरेडी बाहर निकल जाना चाहिए था। नेशनल पार्क से बाहर निकल जाते हैं ना तो फिर ठीक है, इसीलिए अभी मैं किसी जगह पे बगैर रुके निकल रहा हूँ इधर से। अब मुझे यहाँ पे लोकल्स नज़र आ रहे हैं, तो लगता है कि हम नेशनल पार्क से बाहर आ गए हैं। थोड़ी देर में हमें मेन रोड यहाँ के मिल जानी चाहिए। देखें ना, यहाँ पे लोग लकड़ियाँ वगैरह लेके जा रहे हैं, गांव हैं आसपास में। यहाँ पे देखो ये अजीब ही सीन हो गए हैं, ऊपर रोड के ऊपर काम चल रहा है ब्रिज के ऊपर, और यहाँ से मुझे समझ नहीं लग रही कि निकलना किधर से है। अब ये कह रहे हैं कि इधर से निकल जाओ। अच्छा, ये छोटा ही दरिया है कि क्या सीन है? इसको फॉलो करते हैं, साइकिल वाले को पता चल जाएगा कि कितना बड़ा है। ओके ठीक है, इधर से भी जा सकता है। हमारा तो भाई एडवेंचर पे एडवेंचर हो रहा है आज। क्या खा के हमने दिन शुरू किया था। अब किधर से जाना है? इधर से कुछ समझ नहीं लग रही ना, नज़र कुछ नहीं आ रहा सही तरह, इसलिए कहते हैं दिन के टाइम सफ़र किया करें। अफ्रीका में अच्छी खासी ऊपर रोड चल रही थी, मैं 70 80 90 की स्पीड से जा रहा था उसके ऊपर, अचानक से कहते हैं नहीं आगे रोड बंद है। अभी मैं सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि इधर उधर साइन बोर्ड जो लगे हैं वो भी देख के फिर कंफर्म करके जाता हूँ, ताकि ये ना हो कि गूगल कोई 2-4 किलोमीटर बचाने के लिए हमें ऑफ रोड लेके जा रहा हो। अगला हमारा एडवेंचर कि हमारे पास फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, और हम अभी भी कोई 20-25 किलोमीटर, कितने दिखा रही है, हाँ 24 किलोमीटर दूर हैं। तो ये लास्ट वाला थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। कुछ इसके अंदर अभी था तकरीबन कोई 44 किलोमीटर, तो ये भी दिखा रही है बाइक। मैंने कहा फिर भी डाल देते हैं, बेहतर है। इस साइड पे हैरत की बात है कि इतने ज़्यादा फ्यूल पंप्स भी नहीं हैं, रोड्स भी इतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू दूसरी साइड। अबे ये क्या दरमियान में लगा के खड़ा कर दिया है, दूर से नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। पहले दिन बड़ा अजीब गुजर रहा है, ऊपर से ये और एडवेंचर हो जाना था। वो सामने अब मुझे शहर नज़र आ रहा है। वेलकम टू सांबा वांगा
फाइनली 13 घंटे की राइड के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ऑलमोस्ट टाउन सो रहा है, 10:15 बज चुके हैं। इवन के मोस्टली पेट्रोल स्टेशंस भी बंद हैं। हम अभी पेट्रोल नहीं डलवाते, सुबह ही डलवाएंगे। अभी आराम से पहले डलवाएंगे भी क्या मोस्टली बंद ही हैं जो नज़र आ रहे हैं। कोई होटल ढूंढते हैं क्योंकि मैंने होटल की बुकिंग नहीं की, सिर्फ गूगल से मैंने अभी देख ली हैं। तो जाके देखते हैं कि वहाँ पे अगर रूम अवेलेबल है तो बेस्ट हो जाएगा। इस रीजन के मोस्टली होटल्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हैं, तो या तो बुकिंग कॉल करके करनी पड़ती है या फिर वैसे ही ऑन स्पॉट। ये कह रहा है इधर होटल है। किधर है भाई? ये लेफ़्ट साइड वाला थोड़ा सा लग रहा है होटल की तरह ही। तो ये मुझे इतना घुमा के क्यों लेके आया गया? ये तो मेन रोड के ऊपर ही नहीं है। अजीब है यार नेविगेशन भी। अस्सलाम वालेकुम। रिसेप्शन वाला तो भाई है ही कोई नहीं। शुक्र है कि हमें यहाँ पे रूम मिल गया। बड़ा बेसिक सा रूम है, लेकिन अच्छी बात है कि साफ़ सुथरा है, तो हम अपनी कंफर्टेबली रात गुजारेंगे। सुबह हमने यहाँ से चले जाना है। इस रूम के उन्होंने मुझसे मांगे हैं $20, तो ये भी रिलेटिवली चीप है कंपेयर टू जितना मैं पहले पे कर रहा था। और आज का दिन टू बी ऑनेस्ट बड़ा एडवेंचरस और यादगार दिन रहेगा, स्पेशली जिस तरह आज सारे इवेंट्स हुए। पहले बड़ी बुरी तरह गिरा, उसके बाद फिर पार्क में से शाम के टाइम गुज़रना, और फिर उसके बाद ऑफ रोड, कभी हम एसफाल्ट पे आ जाते थे, कभी ऑफ रोड आ जाते थे तो रात के टाइम, और फिर पेट्रोल की टेंशन, होटल की टेंशन। लेकिन खैर एनीवे पार्ट ऑफ ट्रैवल होता है। बस अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी, क्योंकि जब गिरा था तो मुझे डर लग रहा था कि शायद कहीं मेरी पैर की हड्डी ना टूट जाए। काफ़ी देर तक रगड़ खाते हुए चला गया। और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि आप देखें कि इन मुल्कों में हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, इवन कि कैपिटल सिटीज़ में भी अच्छा नहीं है। तो बहुत अल्लाह का करम है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो बड़ा मसला बन जाता था, और वो भी उस जगह पे जहाँ पे आप कह सकते हैं द मिडल ऑफ नोवेयर, के वहाँ से किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते भी कितना टाइम लगता है। तो थोड़ा सा आगे से केयरफुल होके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरह की इवेंट से बचा जा सके जितना भी टाइम हमारा अफ्रीका में है। बाकी दुआ में याद रखिएगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।